Hello friends, I am Preeti Verma. I started the PD classes for CTETs, ETATs and NETs. फर्स्टली हम CTET के बारे में बात करेंगे। CTET का क्या सिलेबस है, CTET के लिए सिलेबस के लिए हमें कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिएगा, कितने मार्क्स का एग्जाम आता है, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्टली आई डिस्कस द सिलेबस, देन आई स्टार्टेड द क्लास। तो पेपर 1 होता है सीटेट में एंड देन पेपर 2, दोनों 150 मार्क्स के आते हैं। पेपर 1 भी 150 मार्क्स का है और पेपर 2 भी 150 मार्क्स का है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन पेपर 1 इज फॉर प्राइमरी एंड पेपर 2 इज फॉर अपर प्राइमरी, या फिर आप बोल सकते हैं जूनियर के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं जूनियर के लिए। तो जो प्राइमरी सेक्शंस है, प्राइमरी का जो पेपर 1 पेपर है, उसमें फर्स्ट टू फिफ्थ तक का आपको सिलेबस कवर करना है। फर्स्ट टू फिफ्थ का मतलब जैसे सारी एनसीईआरटीज आपको कवर करनी है। एनसीईआरटीज में सिर्फ फर्स्ट टू फिफ्थ तक की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। नाउ आई डिस्कस द सिलेबस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 150 मार्क्स का आता है। तो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्टली आई डिस्कस द सब्जेक्ट और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, देन आई डिस्कस दैट। पेपर 1 में ईवीएस आता है जो सबके लिए कंपल्सरी होता है, ठीक है। ये आता है 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स में से इसमें 15 मार्क्स का कंटेंट आता है जो कि बुक से होता है, और 15 मार्क्स का ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी आती है। जो 15 मार्क्स की पेडागोजी जो भी चाइल्ड ओरिएंटेड होती है, ठीक है। देन आता है मैथ्स, ये भी सबके लिए कंपलसरी होता है। इसमें 15 मार्क्स का मैथ्स कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, ठीक। और कितने हुए? 30 30 60 मार्क्स। देन आते हैं हम टुवर्ड्स सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये 30 मार्क्स की आती है। ये फुली पेडागोजी पर डिपेंडेंट होती है, कंटेंटेड सारे कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। देन हिंदी, ये भी 30 मार्क्स की आती है। 15 मार्क्स ग्रामर एंड 15 मार्क्स पेडागोजी, ग्रामर। देन आते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश 15 मार्क्स ग्रामर एंड 15 मार्क्स पेडागोजी। तो जो ये इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में दो तरह की होती हैं। इसमें इंग्लिश में एक्चुअली जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है पेपर 1, सॉरी ऑप्शन 1 लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अगर हम लैंग्वेज में इंग्लिश डालते हैं तो आपको प्रोज आते हैं, आपको पोएट्स आते हैं, पोएम्स आती हैं जो वेरी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको हमेशा लैंग्वेज 1 में हिंदी डालिए ताकि आपको इंग्लिश ईजी आए, या आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश डालिए, देन लैंग्वेज 2 में हिंदी। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी डालते हैं तो आपके लिए इंग्लिश ईजी हो जाता है, ठीक है। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के बारे में। सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की आती। अगर हमने सीडीपी कवर किया तो कम से कम हम 27 मार्क्स सीडीपी में आराम से गेन कर सकते हैं। और अगर हमें सीडीपी अच्छे से, हमें बेसिक्स पता है, तो 30 मार्क्स सीडीपी यहाँ पर, 15 मार्क्स हिंदी पेडागोजी, 15 मार्क्स इंग्लिश पेडागोजी, 15 मार्क्स मैथ्स पेडागोजी एंड 15 मार्क्स ईवीएस पेडागोजी। तो हम पूरी जो सीटेट है वो सारा पेडागोजी पर ही डिपेंडेंट है। हमें कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम सिलेबस की बात करें सीडीपी में। फर्स्ट सिलेबस आता, फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर 1 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की बात करेंगे। देन आई प्रोसीड फ्रॉम चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। एक क्लास मैं CDP की लूँगी और एक क्लास आप मैथ और साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो साइंस की क्लासेस लूँगी। ठीक है, तो आज फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से।